साहिब बंदगी सतना। आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो ये है कि क्या इस संसार में मरना अनिवार्य है। जी हाँ, मरना तो अनिवार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कैसे मरना है ये हमारे साहिब ने हमें भेज दिया है। क्योंकि मर तो सारा संसार रहा है, लेकिन हमें मरना कैसे है। तो सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को शेयर करें, जैसे सभी सत्य को जान पाए और सत्य नाम की खोज करें, सद्गुरु को चीनें। तो सत्संग शुरू करते हैं। तो मर सारा संसार रहा है। साहिब ने कहा कि मरता मरता जग मुआ, मरना न चीना कोई, ऐसा मरना जो मरे और न मरना हो। यानी इस संसार में सारे मर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं मर रहा जिसके मरने के बाद फिर जो है हम इस 84 लाख योनि में ना आते। तो हमें मरना तो ऐसे ही है, लेकिन हमें ऐसे मरना है कि उसके बाद हम फिर कभी भी जन्म ना लें और उस परमात्मा के पास, उस सत्य नाम में, उस साहिब में समा जाएं और फिर हमारा भौर यानी फिर हमारा कभी भी जन्म ना हो। एक समय क्या हुआ, एक माता थी, उसको अपने पुत्र से बहुत प्रेम था। तो वो महात्मा गौतम बुद्ध के पास आई और महात्मा गौतम बुद्ध को कहने लगी कि आप बड़े संत हो, आप बड़े महंत हो, आपसे बड़ा कोई नहीं है, मैंने सुना है यहाँ पे, तो आप मेरे बेटे को जिंदा कर दो। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि अच्छा, मैं जिंदा कर देता हूँ, लेकिन आप ऐसे करो, इस गांव में जाओ, गांव में जाके हर घर में जाओ और हर घर से पूछो कि आपके घर में कोई मरा नहीं है, और जो बोले कि हमारे घर में कोई मरा नहीं है तो उसके घर से पानी लेके आओ, तो मैं इसको जिंदा कर दूंगा। जैसे जब वो माता अपने पुत्र के लिए गांव गांव घर घर में गई तो पूछा कि आपके घर में कोई मरा नहीं है। तो उसने पूछा, तो उन्होंने कहा कि अभी तो कोई नहीं मरा, लेकिन बहुत टाइम हो गया है, मेरा दादा मरा था। तो क्या अच्छा, सही है। तो फिर वो दूसरे घर में चली गई। फिर दूसरे घर में गई तो उधर पूछा, तो उधर कहा कि मेरी दादी मर गई। तीसरे घर में गई, उधर पूछा कि मेरी माँ मर गई थी। चौथे घर में गई, उधर पूछा तो मेरा बाप मर गया था। पांचवें घर में गई, उधर पूछा तो कि मेरा पुत्र मर गया था। यानी वो सारा गांव घूम लिया उसने और सारे गांव में देखा, एक एक से पूछा। तो तब भी उसे बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसका भेद क्या है, गुरु अपना महात्मा गौतम बुद्ध मुझे कहना क्या चाह रहे हैं। उसको ये बात समझ में फिर भी नहीं आई और महात्मा गौतम बुद्ध को कहने लगी कि गौतम जी, यहाँ पे तो ऐसा कोई नहीं है। तो महात्मा गौतम जी ने कहा कि आप दूसरे गांव में चले जाओ, वहाँ देखें, मे भी वहाँ पे जो है ऐसा कोई ना कोई होगा घर जहाँ पे कोई मरा नहीं होगा। तब वो स्त्री, वो माता जी दूसरे गांव में गई तो वहाँ पे उसने यही देखा, ये सारे लोग यही कहने लगे। तो उस स्त्री ने, उसका दिमाग काम करना शुरू हो गया और उसने विचार किया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मर तो सारे संसार में हर घर में कोई ना कोई मरता है, यानी मरना तो अनिवार्य है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों घूम रही हूँ। फिर उसके दिमाग में ये चीज़ आई और महात्मा गौतम बुद्ध को बोलने लगी, महात्मा जी आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कि क्यों? महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि आप बोल रहे थे कि गांव में देखे कोई, किस घर में कोई मरा नहीं हो तो उस घर से पानी लेके। ऐसा तो संसार में कोई नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे कोई किसी का मरा ना हो। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं आपको यही समझाने चाह रहा था कि ऐसा इस संसार में कोई नहीं है कि जो मरता ना हो। आपके पुत्र तो मर गया है, आपको भी मरना है एक समय, लेकिन आपको गुरु करना चाहिए कि जब आप मरो तो आप जागृत होकर मरो। यानी
आप होश में मरो। तो साहब ने भी यही बात कही कि जब तक आप जागृत नहीं होगे, यानी जब तक आप उस सत्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आप खुद को नरक में ही समझो, यानी 84 लाख जून में ही समझो, जब तक आप उस परमात्मा को प्राप्त नहीं करते। तो लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, और जब परमात्मा को प्राप्त करके आप मरोगे, तब आप उस परमात्मा में समा जाओगे, और उसके बाद आपका जन्म नहीं होगा। इसीलिए साहब ने, इसी वजह से तो साहब ने कहा कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं मैं पूर्ण परमानंद। इसीलिए साहब ने कहा कि मैं, ये लोगों के लिए है जो मरने से डर रहे हैं। क्यों? कि वो समझ नहीं रहे। इसीलिए साहब कह रहा है कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। क्यों साहब ऐसा बोल रहे? क्योंकि साहब ने उस परमात्मा को, उस संत ने उस परमात्मा को, जिस संत ने उस परमात्मा को प्राप्त किया, वो कभी मौत से नहीं डरेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं कभी नहीं मरता, आत्मा कभी नहीं मरती, ना ही आत्मा जन्म लेती है, आत्मा तो अजन्मा है, तो उसको कोई भय नहीं होता। इसलिए साहब ना जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कि मुझे तो आनंद आएगा जब ये शरीर छूटेगा। इसीलिए साहब ने बोला। तो मरना जो है वो अनिवार्य है, लेकिन मरना कैसे है उसका भेद जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गुरु ऐसा करें जो आपको भेद दे, सत्य का भेद दे, उस परमात्मा तक आप कैसे पहुँचोगे उसका भेद दे। आज की सत्संग को हम यहीं समाप्त करते हैं। साहिब बंदगी सत्र।